बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा जोर झोंक रही हैं। बिहार में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी नेता अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार पहुंचकर जनसभाएं कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरा में सभा की और पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, नामांकन वापस लेने से पहले बिहार में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद आरजेडी के नेता का नाम हो। आरजेडी ने भी मौका नहीं छोड़ा। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। सिर पर कट्टा रखकर कांग्रेस से सीएम पद की घोषणा करवाई गई। आरजेडी कांग्रेस में भयंकर झगड़ा बढ़ गया है। चुनाव से पहले इतनी दुश्मनी बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। ऐसे लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज वापस नहीं आना चाहिए, इसलिए फिर एक बार एनडीए सरकार। एक तरफा हमारा घोषणा पत्र है, दूसरी तरफ महागठबंधन वालों का घोषणा पत्र है। इनके मैनिफेस्टो में सब झूठ है। जनता जनार्दन को बूढ़बक बुझे हो क्या? ये पब्लिक है, सब जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस हो या आरजेडी, ये सिर्फ दो परिवारों की पार्टियां हैं। एक देश का सबसे भ्रष्ट परिवार और दूसरा बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के लिए अब महज कुछ दिन बचे हैं। राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। बेगूसराय में शनिवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खुद तालाब में उतर गए और स्थानीय मछुआरों के साथ मिलकर मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया। राहुल गांधी का यह रूप देखकर वहां मौजूद ग्रामीणों में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोगों ने उन्हें तालाब में उतरकर जाल डालते और मछलियां पकड़ते देखा। एक दृश्य जो राजनीतिक मंचों से कहीं आगे जाकर लोक संस्कृति और जमीन से जुड़ाव का प्रतीक बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह से तालाब में तैयारियां चल रही थी। जब राहुल गांधी पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। फिर वे बिना हिचकिचाए तालाब में उतरे और मछुआरों के साथ जाल डाला। तालाब किनारे मौजूद लोगों ने कहा, ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। कोई बड़ा नेता इस तरह हमारे बीच उतरे, हमारी परंपरा को अपनाए और यह हमारे लिए गर्व की बात है। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस कार्रवाई को राजनीतिक और निशाना साधने वाली कार्रवाई बताया है। तेजस्वी का कहना है कि सरकार कानून को नहीं बल्कि विपक्ष को निशाना बनाने में लगी है। बिहार में लगातार जंगल राज की स्थिति बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बिहार में गोलियां ना चल रही हों। यह सब प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सीधे सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए, बिहार में रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। मोकामा में आरजेडी नेता दुलार चंद की हत्या के मामले में पटना पुलिस ने शनिवार को देर रात बाहुबली अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने पेशी के लिए अनंत सिंह को ब्लैक स्कॉर्पियो में लेकर पटना सिविल कोर्ट पहुंची है। सीजीएम कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं दुलार चंद यादव के पोते नीरज कुमार ने कहा कि अनंत सिंह को फांसी की सजा मिलने के बाद दादा का ब्रह्मभोज करेंगे। शनिवार रात में करीब 150 पुलिस वालों के साथ टीम अनंत सिंह के बाढ़ थाना क्षेत्र के बेड़ना में कारगिल चौक स्थित घर पहुंची थी। इसे पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा लीड कर रहे थे। पुलिस ने अनंत सिंह को घर से उठाया और पटना लेकर आई। 11 घंटे से अनंत सिंह रंगदारी सेल में थे। बताया जाता है कि वो
रात भर सोए नहीं और पुलिस से कहते रहे कि घटना के वक्त मैं काफिले से आगे निकल चुका था। पीछे क्या हुआ मुझे पता नहीं। मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर जनसुराज पार्टी के मोकामा से उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने कहा, यह एक अच्छा कदम है, लेकिन पहले कार्रवाई करते तो अच्छा होता। गोवा के पेडणे में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि उत्तर गोवा के एसपी राहुल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि बीते कुछ दिनों पहले अवैध रेत खनन के मामले में उगवे गांव में हुई गोलीबारी में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी तक हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों और वाहनों को पुलिस ने जब्त नहीं किया है। पुलिस ने आरोपियों के ऊपर 2 अलग अलग मामलों में गंभीर धाराओं पर केस दर्ज कर लिया है। आपको जैसे कि पता है कि 28 अक्टूबर को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था जिसमें तेरेखोल रिवर के किनारे एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था। उसमें 2 लेबर को गोली लगी थी। तो उनसे हमने जब वो सीधा जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे वो दोनों, जिसके लिए वो काम कर रहे थे उसने उनको हॉस्पिटल एडमिट किया था। तो वहाँ जाके पूछताछ की तो हमारे सब इंस्पेक्टर को उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उसमें उन्होंने बताया कि वो रात को 2:30 बजे के आसपास जब वो रिवर में सैंड माइनिंग कर रहे थे तब उनके ऊपर किसी ने गोली चलाई। तो उनकी कंप्लेंट के बेसिस पे हमने एक FIR रजिस्टर की जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शन लगाए गए और कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन लगाए गए और आर्म्स एक्ट के सेक्शन लगाए गए और हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन चालू की। सारी चीज़ों को मिला के हमको एक ब्रेक थ्रू कल मिला जिसमें हमको 5 लोगों के नाम सामने आए कि इन 5 लोगों ने ये इंसिडेंट को अंजाम दिया है। उन 5 लोगों को हमने कल और आज के दिन कल की रात और आज सुबह मिला के अरेस्ट किया है। और इसमें मोटिव जो समझ में आया है अभी तक जारी है इन्वेस्टिगेशन कि इनका जो डिस्प्यूट था लोगों के बीच में कि उस रिवर पे उस एरिया में पर्टिकुलर उगवे के स्ट्रेच पे सैंड माइनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये लोग उसको अपोज कर रहे थे और उन्होंने उसी डिस्प्यूट के चलते ये उन्होंने कदम उठाया और फायरिंग किया, जो कि एक बहुत ही घिनौना एक्ट था और उस पर अकॉर्डिंगली कानून का हमने कार्रवाई की है। गोवा के वागाटोर स्थित रोमियो लेन में देर रात एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां बनारस से घूमने आए लगभग 30 पर्यटकों पर क्लब के बाउंसरों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। इस हमले में 18 से 19 वर्ष आयु वाले कई किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पर्यटक दहशत में दिखे। घटना की सूचना मिलते ही अंजुना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और कार्रवाई के तहत 5 से 6 बाउंसरों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के पीछे विवाद का कारण क्या था और क्या इसमें किसी भारी गिरोह का हस्तक्षेप था। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने ऐसे पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। We also would like to inform कि रोमियो लेन इट्स एन इलीगल प्रॉपर्टी। मैं आर्टिकल भेज दूंगी, सबको पढ़ना चाहिए। एक इलीगल प्रॉपर्टी पे इस तरह के स्टाफ के साथ अगर वो ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आई डोंट नो हू द हेल इज सपोर्टिंग देम। कौन उनको सपोर्ट कर रहा है कि वो इतना अश्योर्ड होकर लड़कों को मार रहे हैं। उसके डिमोलिशन ऑर्डर इशू हो चुके हैं, उनका मैप पास नहीं हुआ है। इट्स ऑल इलीगल एंड आई डोंट नो हाउ द गोवा गवर्नमेंट एंड एवरीबडी इज सपोर्टिंग और नॉट सपोर्टिंग, हु इज बिहाइंड देम दैट दे आर एबल। अब कुछ इलीगल काम करोगे, कॉन्फिडेंस इतना कैसे हो सकता है आपका कि आप लड़कियों को मार दो, स्टाफ को मार दो, वो भाग रहे हैं आप पकड़ के मार दो। कल को अगर कुछ भी हो जाता, हम आज हॉस्पिटल में होते, वो लोग आते देखने, वो हमारा बिल भी नहीं पे कर पाते। I don't think I'll come back to Goa soon because इतना गंदा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ है। दिल्ली मुंबई हम लोग बहुत अच्छे क्लब्स में जाते हैं और क्लब्स में इट्स वेरी नॉर्मल, थोड़ा बहुत होता है आर्ग्यूमेंट, बट आप उसको सॉल्व करते हो। मैनेजर का काम होता है ना, टू काम थिंग्स डाउन। मैनेजर का काम ये नहीं होता कि आप चार्ज करो, कॉलर पकड़ो और मारो। सो इट्स अ वेरी 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 बैड एक्सपीरियंस एंड आई डोंट थिंक वी आर कमिंग हियर बैक। स्वास्थ्य, फिटनेस और वृद्धजनों के उत्साह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अहिल्याबाई राममणि प्रतिष्ठान द्वारा 20वीं मैराथन का भव्य आयोजन भाऊ साहब बंदोडकर ग्राउंड में किया गया। यह मैराथन विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित थी, जिसमें 5 विभिन्न श्रेणियों 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर में दौड़ का आयोजन हुआ। सैकड़ों बुजुर्ग धावकों ने भाग लिया, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि सामाजिक जुड़ाव और प्रेरणा का प्रतीक बने।
यह आयोजन प्रतिष्ठान की 20 वर्षों की विरासत को दर्शाता है, जो महारानी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में स्थापित है। अहिल्याबाई, जिन्हें न्याय प्रिय शासिका के रूप में जाना जाता है, की प्रेरणा से यह प्रतिष्ठान महिलाओं और वृद्धजनों के सशक्तिकरण पर जोर देता है। आज मैंने अहिल्याबाई प्रतिष्ठान जो फेमस मैराथन गोवा में है, डॉक्टर रमानी मैराथन, आज 20वीं मैराथन यहाँ पे हो गई। हम पार्टिसिपेट हो गए थे। अब करीब 1,500 के ऊपर लोग यहाँ आज मैराथन भागे हैं। हमने भी 5 किलोमीटर की मैराथन पूरी की है। बहुत मज़ा आया। तंदुरुस्त और फिट रहने के लिए मैराथन में हमने भाग लिया था। बहुत मज़ा आया हमको। हमारा आरोग्य अच्छा तरह से रहना चाहिए, इसलिए हम फिर से अगले साल फिर भागेंगे। I have ran 10 kilometers and it was organized by Dr. Ramani Goa Marathon. So thanks to Dr. Ramani, and I've run 10 kilometers, meaning the trail was easy first, like 5.4 kilometers were easy, but as soon I was completing 4.6 kilometers, it became so tough. The trail was like high, slopey, it became tough. But I kept on running slowly, sometimes fast. I stopped a bit and then ran. I completed my 10 kilometers. I completed my 10 kilometers in 1 hour 25 minutes. And that's it. I am very grateful to Goa, Rashtriya TV, the national channel, and Dr. Ramani for organizing this. Thank you so much. We are having more than 200 runners in our group. Very active group, and as an activity to motivate the young minds, we went to RMS College Margaon to give a talk to the young buddies of 11th and 12th standard students to motivate them into running so that they remain healthy and happy. And this is the first time after training them that we have brought them for Dr. Ramani's marathon. And I'm happy to see 10 boys of RMS College studying in 11th and 12th took part for this marathon, and they were very happy with the organization. The scenic route of Ponda, the good hydration on the way, and the motivation of the villagers all over. Thanks to Dr. Ramani. Because of him, this marathon is taking place in this area of Goa in Ponda. हम आज भाऊ साहेब बांदोड़कर मैदान बांदोड़ा में है, जो कि डॉक्टर PS रामानी का 20वां जो मैराथन है। 20 years बैक डॉक्टर रामानी ने स्टार्टेड गोवा मैराथन, और उसके चलते हम लोग इधर पार्टिसिपेशन के लिए हाजिर है। हर साल जो एक माहौल रहता है कि लोगों का इस रन के लिए रजिस्टर करना और यहाँ आना और इस रन का एक आनंद लेना। Confusion in the beginning because we are told the Boring Bridge will be opened by 4 o'clock, but it opened only at 6 o'clock. So luckily I had made arrangement with the ferry. So some of our teams went to ferry, and from ferry via Durban they came here. And then they opened the bridge at 6 a.m. and then other people came by the bridge. Anyway, everything has gone well. Rain has been on our side. We had a wonderful weather and no sun, but no rain also, nothing. And we started little late, but in a good time. And everything is going on well. And I was very happy to see that 20th edition of this Goa Marathon. प्रबोधिनी कार्तिकी एकादशी के पावन अवसर पर सांखली के विट्ठलपुर स्थित श्री विट्ठल रखुमाई मंदिर में भक्तों की श्रद्धा देखते ही बन रही थी। तड़के से ही विभिन्न क्षेत्रों से वारकरी मंडलियां पारंपरिक झांझ छिपली और भक्ति गीतों के साथ पैदल वारी करते हुए मंदिर पहुंची। विट्ठल नाम की गूंज से पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। एकादशी पर्व की शुरुआत एक दिन पहले दीपोत्सव से हुई थी। आज सुबह विधि विधान के साथ विट्ठल रखुमाई की विशेष पूजा, अभिषेक और अलंकरण किया गया। भगवान का आकर्षण श्रृंगार और मंदिर में गूंजती अभंग सेवाओं ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। आज तो कार्तिकी एकादशी है, भगवत कार्तिकी एकादशी आज है,
तो आज सुबह प्रातःकाल 4 बजे यहाँ पे काकड़ा आरती हो गई। काकड़ा आरती के पश्चात निर्माल्य विसर्जन और उसके बाद भाविक जो आए थे उनके हाथों से अभिषेक सेवा मंदिर में शुरू हुई। अभी 1 बजे तक अभिषेक शुरू था यहाँ पे। उसके बाद अभी वस्त्रालंकार पूजा होगी और दोपहर में नैवेद्य के बाद शाम तक कार्यक्रम रहेंगे। वैसे तो ये कार्यक्रम जो है कार्तिकेय एकादशी का वो कल रात से शुरू हुआ है। कल यहाँ पे दीपाराधना थी। उसके बाद मंदिर में जो चातुर्मास के लिए 4 महीनों के लिए जो पालकी सेवा बंद रहती है और वो कल से वापस शुरू हो गई है। तो वो पालकी सेवा के बाद अभी कल तुलसी विवाह होगा और परसों के दिन यानी त्रयोदशी के दिन गोपाल काला होगा। उस दिन पालकी में बैठ के भगवान नदी के घाट पे जाते हैं। वहाँ पे भक्त पुंडलिक और संतों के जो छोटे छोटे मंदिर है वहाँ पे उन मंदिरों के साथ भेंट देते हैं और वहाँ पे सब यहाँ के जो भक्तगण है वो मिट्टी में खेलते हैं। वहाँ पे मिट्टी का ऐसा घोल बनाया जाता है और वहाँ पे वो खेलते हैं। बाद में नदी में जाके भगवान को स्नान कराया जाता है। ऐसा ये पूरा एकादशी का उत्सव जो है दशमी से लेके गोपाल काला तक ऐसे 4 दिनों तक चलता है।